खुश आमदीद दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सोफिया की, जो हमारी ही तरह एक आम सी लड़की है। वह घर का काम भी करती है और इबादत भी, मगर रमजान में दोनों के बीच बैलेंस बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। वह हर साल बहुत थक जाती थी। उसे रमजान आने की खुशी तो होती थी, पर वह अपनी थकान के बारे में सोचकर घबराती थी। रमजान आने वाला है और सोफिया के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इतनी गर्मी, इतना काम और इतनी थकान, मैं रोजे कैसे रखूंगी। सोफिया अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, जो कह रही थी, हाँ यार, रोजे में तो हालत खराब हो जाती है। हम में से बहुत से लोग सोफिया की तरह है। रोजे का नाम सुनते ही इबादत की खुशी से ज्यादा थकान का डर लगने लगता है। सोफिया उदास बैठी रहती, तभी उसकी नज़र कुरान पर पड़ती है। वह एक आयत पढ़ती है, लेकिन तभी सोफिया को याद आया अल्लाह का वह वादा, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा 286। सोफिया मुस्कुरा रहती है और सहरी की तैयारी कर रहने लगती है। सोफिया ने सोचा, अगर थकान है तो उसका अजर, इनाम भी तो उतना ही बड़ा है। थकान मिटा दी जाएगी, प्यास बुझा दी जाएगी, लेकिन रोजेदार के लिए जो बाबुर रैयान, जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, वह हमेशा रहेगा। सोफिया इफ्तार के वक्त सुकून से दुआ मांगती है। दोस्तों, रोज़ा जिस्म को थकाता जरूर है, पर रूह को ताज़ा कर देता है। थकान से मत डरिए, क्योंकि अल्लाह थके हुए कदमों में ही सबसे ज़्यादा बरकत देता है। इस बार डर को नहीं, इबादत को चुनिए। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। याद रखिए, थकान टेम्परेरी, आर्जी है, पर अल्लाह का अजर हमेशा रहने वाला है। Sparkles Crescent Moon। सबक, रोजा सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि नफ्स की थकान को खत्म करने का नाम है। हम दुनिया के कामों में थक कर सुकून ढूंढते हैं, लेकिन रमजान वह महीना है जो हमें थक कर सुकून पाना सिखाता है। जब जिस्म थकता है, तभी रूह जागती है। याद रखिए, अल्लाह ने रोज़ा आपको आजमाइश में डालने के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए फ़र्ज किया है। अल्लामा इकबाल क्या खूब लिखते हैं, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसका मतलब सोफिया और हम सब के लिए यह है कि थकान से मत डरो, तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है। ईमान की ताकत के लिए कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो-कलम तेरे है। इसका मतलब, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के कहे पर अमल करेंगे, तो पूरी दुनिया की कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी काम की थकान की वजह से इबादत में कमी महसूस की है? इस रमजान आप थकान पर जीत हासिल करने के लिए क्या नया करने वाले हैं? अगर आप तैयार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इंशाअल्लाह लिखें। आपको सोफिया की कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और इस्लामिक कहानियाँ शेयर करें?